तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अपरेंट डिप। पहले हम लोग ट्रू डिप या डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन हम लोग कर चुके थे। अभी जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज अपरेंट डिप। अपरेंट डिप क्या होता है, हम लोग इतना समझ गए हैं कि हमारे पास रियल लाइफ में यहाँ पे जब हम लोग स्टैंड करके स्टडी कर रहे हैं तो हमारे साथ दो मेरिडियन खड़ा रहेगा। दो मेरिडियन में पहला मेरिडियन हो जाएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन, जो कि हमारे अर्थ के लॉन्गिट्यूड से बना है। उसका एक प्लेन हम लोग कंसीडर कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से प्लेन रहेगा। और दूसरा जो मेरिडियन हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी मैग्नेट का प्लेन। तो लेट अस इमेजिन कि हम राइट हैंड से अगर बता रहे हैं दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन और लेफ्ट हैंड से बता रहे हैं दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर हम लोग डिप सर्कल, यानी हमारे पास दो डिवाइस है, एक होता है मैग्नेटिक कंपास जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखाता है, और एक होता है डिप सर्कल जो कि वर्टिकल प्लेन में इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ये जो हमारा डिप सर्कल है, अगर इसको हम लोग मैग्नेटिक प्लेन में रखेंगे तो ये हम लोगों को ट्रू डिप दिखाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग हटा के किसी दूसरे प्लेन में रख दिए तो इसमें एक टान पड़ेगा जो कि उस तरफ जाता रहेगा। इसी टान पड़ने के कारण खिंचाव पड़ेगा उस तरफ। ये खिंचाव के कारण ये सही से हम लोगों को डिप नहीं दिखाएगा। इट विल शो अस अ फॉल्स डिप, कम होगा उस डिप का वैल्यू। तो इसी को कहते हैं अपरेंट डिप। यही अपरेंट डिप का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। सीधी सी बात है, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में हम लोग इस डिप सर्कल को रखते हैं तो वी गेट ट्रू वैल्यू ऑफ द डिप। बट इसी डिप सर्कल का प्लेन अगर हम लोग कहीं और कर दिया, यानी इसको घुमा दिया ऐसे करके, डिप सर्कल दिखने में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसको अगर हम लोग घुमा दिए इस तरीके से यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ये फुल डिप नहीं दिखाएगा, ट्रू डिप नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसका एक खिंचाव पड़ेगा इस तरफ मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ, जिससे कारण फ्रिक्शन पैदा होगा और ये एक अपरेंट डिप दिखाएगा। यही अपरेंट डिप का कैलकुलेशन हम लोग को करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वो जो पहले बनाए थे डायग्राम, वो प्लेन अगर यहाँ डायग्राम बनाते हैं तो वहां से काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो वो डायग्राम को पहले बनाते हैं। Suppose this is our magnetic meridian. Suppose this is our magnetic meridian, और मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन है, हम लोग प्लेन से अगर समझते हैं तो काफी अच्छे से समझ में आता है। तो सपोज दिस इज द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ये रहा। और एक जियोग्राफिकल मेरिडियन भी अगर हम लोग बना दे, लेट दिस बी द जियोग्राफिकल मेरिडियन। तरीके से तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि डिक्लिनेशन जो रहता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को डिक्लिनेशन कहते हैं हम लोग। ये लेट दिस बी जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन, तो ये हमारे पास एक एंगल है थीटा। थीटा जो यहां पर है हमारा दैट इज नोन एज डिक्लिनेशन या वेरिएशन एट दैट पॉइंट। डिक्लिनेशन या वेरिएशन एट दैट पॉइंट। नाउ यहीं पे अगर हम लोग ये समझे कि डिप सर्कल जो है, अगर अच्छा मान लो अगर डिप सर्कल को अगर हम इस मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में रखे होते तो वो हम लोग को ट्रू डिप दिखाता। ट्रू डिप दिखाता मतलब मान लो डिप सर्कल जो है उसका एरो तो इस तरफ रहता, ये रहा। तो हॉरिजॉन्टल से हम लोग मेजर करते हैं एंगल, ये हो जाता हम लोगों का डेल्टा, दैट इज ट्रू डिप। डेल्टा इज ट्रू डिप या ट्रू एंगल ऑफ डिप या ट्रू डिप एंगल। तो ये हो गया हम लोग का अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी। एंड इफ दिस इज डेल्टा देन अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएगा BH हो जाएगा इस तरफ, और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा BV हो जाएगा इस तरफ। सो अगर हम लोग लिखें ये हो जाएगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH हो जाएगा अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड V हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बाद
अगर हम लोग यहाँ पे tan ऑफ डेल्टा अगर निकालना चाहते थे, tan ऑफ डेल्टा, तो जाहिर सी बात हम लोगों ने क्या किया था, BV के पैरेलल एक वेक्टर बना दिया था यहाँ पे, जो कि बिल्कुल इस तरह से दिखता था, पैरेलल वेक्टर है, ये भी BV हो जाएगा। तो ये वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने tan डेल्टा का फॉर्मूला पुट किया था और हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया था, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस BV बाय BH, ये हमारा फॉर्मूला था। नाउ अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एपरेंट डिप। अभी एपरेंट डिप क्या होता है, हमारा जो डिप सर्कल है, डिप सर्कल जो डिवाइस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक प्लेन में नहीं रख के उसको हम लोग किसी और प्लेन में शिफ्ट कर देते हैं, यानी वी नीड अ थर्ड प्लेन, दैट प्लेन विल बी द प्लेन ऑफ द डिप सर्कल जहां पे रखा गया है उसको, एंड दैट प्लेन विल बी समथिंग एल्स। मान लो यहाँ पे ये वाला प्लेन हम बनाते हैं, इस प्लेन में डिप सर्कल को रखा गया है, ये रहा। ये हो गया वो वाला प्लेन। अब ये वाला प्लेन जो है वो हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल अल्फा बना रहा है, ये हो गया एंगल अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दिस केस अगर हम लोग जानना चाहें कि व्हाट इज द एपरेंट डिप, यानी बिल्कुल ऐसा ही हो गया। एपरेंट डिप अगर फिर से बताएं तो ट्रू डिप यानी मेरिडियन, ये जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है वहां पे ही अगर हम लोग ये हमारे डिप सर्कल को रखते हैं तो इसका इंक्लिनेशन का हो या एंगल ऑफ डिप ये बढ़िया से दिखा सकता है, ये फ्रीली मूव कर पा रहा है यहाँ पे। लेकिन इस प्लेन से उसको हटा के इस तरफ कर दिए तो इस पे एक तनाव पड़ रहा है, यानी एक टेंशन पड़ रहा है, यानी एक खिंचाव पड़ रहा है इस तरफ, ये इस तरफ मूव करना चाह रहा है। बट इस तरह का मूवमेंट इसमें अलाउड नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, सिर्फ वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव नहीं कर सकता। तो एक खिंचाव के कारण क्या करता है, इसमें एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, यानी एक फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, जिससे कि ये पूरी तरीके से नीचे नहीं झुक पाता है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इसी वैल्यू में, ये पूरा नहीं झुका, ये जो कितना झुका इसे कहते हैं एपरेंट डिप, और इसी एपरेंट डिप का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब ये निकालने का एक तरीका क्या है, हम लोग को इतना मालूम है कि अगर ये डिप सर्कल को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं तो ये हम लोगों को ट्रू डिप दिखाता है। ये ट्रू डिप जब दिखा रहा है तो ये इसका एंगल हो गया हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप डेल्टा। तो इसी का अगर हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं तो एक निकलेगा वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ का और एक निकलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का BH, यानी यहाँ पे निकला हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ निकला है और ये वाले प्लेन से हमारा डिप सर्कल का नया प्लेन तो अल्फा पे अगर बेंड है तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का कंपोनेंट इसमें निकालेंगे तो वो हो जाएगा BH cos अल्फा और इधर हो जाएगा BH sin अल्फा। यानी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इतना समझ लो कि पहले हमारे पास ये वेक्टर था और ये वेक्टर बिल्कुल ऐसे करके था। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट निकाले हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका भी हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे किस तरीके से, ये वाले प्लेन में, ये वाले प्लेन में हमारे पास ये एक कंपोनेंट निकल के आएगा इसका और एक ये कंपोनेंट निकल के आएगा इसका। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा BH cos अल्फा और ये BH cos अल्फा जो रहेगा ये हमारा एपरेंट डिप जो बना है, एपरेंट डिप का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। यानी इसको समझो, ये जो दिख रहा है ये वाला जो प्लेन है हमारा ये हो जाएगा डिप सर्कल का प्लेन, प्लेन ऑफ द डिप सर्कल। डिप सर्कल हमारे डिवाइस का नाम है जो कि एंगल ऑफ डिप दिखा सकता है, प्लेन ऑफ डिप सर्कल ये वाला। इसी प्लेन की अगर हम बात करें अलग से अगर बना के तो यही प्लेन में, ये प्लेन बिल्कुल वही रहा। अब इसी प्लेन में जो हमारा अगर एपरेंट डिप दिखाया होता डिप सर्कल तो ये हो गया हम लोग का एपरेंट डिप। तो इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको यहाँ पे दिख जाता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH डैश और यहाँ पे BV डैश। यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का दो तरीका है। पहला, अगर हम लोग इसको एपरेंट डिप दिखाने का मौका दिए और ये एपरेंट डिप दिखाया तो इसी एपरेंट डिप को अगर हम लोग रेजोल्यूट कर दिए BH और BV और BH में तो ये हो गया वो एपरेंट डिप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बट दिस वैल्यू विल गिव अस अ फॉल्स डेटा। ये फॉल्स डेटा इसलिए देगा बिकॉज ये BH डैश का अगर वैल्यू हम लोग देखने जाएं तो BH डैश मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर B पकड़ लिए तो ये हो जाएगा B cos डेल्टा डैश, यानी इसी कंपोनेंट इसमें आ जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा b cos डेल्टा डैश। डेल्टा डैश इज अपरेंट डिप, दिस इज नॉट गिविंग अस द ट्रू डिप। अगर ये ट्रू डिप नहीं दे रहा है हम लोगों को, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हम लोगों को ट्रू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू नहीं देगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए अगर हमको प्योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या सच में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों को ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, ट्रू डिप के रिस्पेक्ट में। ट्रू डिप हम लोग यहाँ पे निकाल दिए, इससे ट्रू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दिए, और इसी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कंपोनेंट निकाल देंगे प्लेन ऑफ डिप सर्कल में। तो वो जो निकल के आएगा उस वक्त जो बीच निकल के आएगा वो हो जाएगा हम लोग का एक्चुअल वैल्यू। तो इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, उतना भी हार्ड नहीं है। तो अगर हम लोग इसको निकालने की कोशिश करें, इसमें आप देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक अगर BH है और पीछे चले जाए अगर, तो इतना अल्फा एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि BH का कंपोनेंट जो ये वाले प्लेन में लाई कर रहा है वो हो जाएगा BH cos अल्फा, यहाँ पे जो लाई कर रहा है। और BV का जो दिख रहा है कंपोनेंट वो उसी प्लेन में BV ही रहेगा, बिकॉज ये तो कॉमन प्लेन है। ये जो वर्टिकल जो लाइन दिख रहा है वो वाला मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए भी कॉमन है, और प्लेन ऑफ डिप सर्कल के लिए भी कॉमन है, और ज्योग्राफिक मेरिडियन के लिए भी यही कॉमन है। तो ये तो कॉमन है, यानी एक बुक के पन्नों की तरह। बुक के जो पन्ने होते हैं वो सारे पन्नों का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट देखोगे वो अलग अलग होता है, बट सबका वर्टिकल पार्ट देखोगे वो सभी एक ही जगह पे आके बैकबोन में जुड़ जाते हैं वहीं पे। सेम वैसे ही बुक के पन्नों की तरह ये है। तो BH का कंपोनेंट हमको मिल गया BH cos अल्फा। अब ये BH cos अल्फा को लेकर हम लोग ऑपरेशन करेंगे, बिकॉज ये जो वैल्यू दिख रहा है ये एक ऐसा वैल्यू है जो वहां से आया है, जो कि हमको एक रियल वैल्यू दे रहा है। इसको हम लोग बैक कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी हम लोग इसको पहले अपरेंट डिप निकाल के वहां से इस BH को नहीं निकालेंगे, BH डैश को नहीं निकालेंगे, बिकॉज then this will come from a data which is not true to us। तो इसलिए हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यही कंपोनेंट निकालेंगे लेकिन अलग तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे BH डैश और BH cos अल्फा एक ही कंपोनेंट है, बस निकालने का तरीका अलग है। तो हम लोग यहाँ से ऑपरेशन कर सकते हैं नाउ, यानी अब हम लोग सोचेंगे यहाँ से ये वाला BH की मदद से हम लोग BH cos अल्फा निकाल दिए, बस इसी के यहीं तक ये वाला काम था। अब हम लोग पूरा काम ये प्लेन पे चलेगा, कौन से प्लेन पे, रेड प्लेन पे, यानी प्लेन ऑफ डिप सर्कल में चलेगा, यानी यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि BH डैश नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ से लेके जाएंगे। तो ये जो हमारा आएगा यहाँ पे ये होगा BH cos अल्फा, BH cos अल्फा। अब BH cos अल्फा निकल के आ गया। अब बाकी सारी चीजें इस तरह से दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाए तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, दिस विल बी tan ऑफ डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट BV, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर लगाया था सेम यहाँ पर भी वैसा ही लगाएंगे, BV बाई BH, और BH यहाँ पे क्या है, cos ऑफ अल्फा। दैट मींस tan डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू BV बाई BH into 1 by cos अल्फा। दैट मींस BV बाई BH क्या हो जाता है, tan डेल्टा। तो दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan ऑफ डेल्टा into 1 by cos alpha। So this will give us a complete relation between the apparent dip and a true dip। तो यहाँ इसका टॉपिक बस इतना ही दूर तक था, देख लीजिए, और यहाँ पर अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो हमको बताइए, हम बताएं।